नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रखर एकेडमी में। और आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे अनुवाद रचना का। अनुवाद रचना के अंतर्गत हम हिंदी वाक्यों का संस्कृत से अनुवाद बनाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कर्ता और कर्ता के अनुसार क्रिया क्या है उसका हम अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और इन वाक्यों का हम एक रिवीजन भी करेंगे। वो हम पूरे जो अनुवाद हमारे कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम एक संक्षिप्त रिवीजन भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला वाक्य है सभी बालक जा रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा सर्वे, सभी का हो जाएगा सर्वे। अब बालक, बालक बहुवचन है तो यहाँ पर हो जाएगा बालकाः, सर्वे बालकाः। और गच्छन्ति, यहाँ पर क्रिया क्या है, बहुवचन की हो जाएगी, क्योंकि बालक बहुत सारे हैं तो क्रिया हमारी बहुवचन की हो जाएगी। अगला सेंटेंस है बालिका पढ़ेगी, तो यहाँ पर हो जाएगा बालिका। अब ये भविष्यकाल का है तो यहाँ पर हो जाएगा पठिष्यति। क्या हो जाएगा, बालिका पठिष्यति। अगला सेंटेंस है तुम क्या कर रहे हो, तो यहाँ पर हो जाएगा त्वम, क्या का हो जाएगा किम, त्वम किम करोषि। क्या हो जाएगा, त्वम किम करोषि। अगला सेंटेंस देखते हैं हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा वयम, पढ़ रहे का हो जाएगा पठामः, वयम पठामः। अगला सेंटेंस है मैं जाऊंगा, तो अहम, जाऊंगा भविष्यकाल यानी गमिष्यामि, यहाँ पर क्या हो जाएगा गमिष्यामि, अहम गमिष्यामि। अगला सेंटेंस है यह बालक पढ़ता है, तो यह का हो जाएगा, यह पुल्लिंग में है तो हो जाएगा एषः बालकः। अब पढ़ने की क्रिया एक वचन की तो क्या हो जाएगा पठति, एषः बालकः पठति। अब बहुवचन में ये बालक पढ़ते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा ये का हो जाएगा एते, ये पुल्लिंग का है। बालक का हो जाएगा बालकाः, बहुवचन में बालकाः। और क्रिया हमारी बहुवचन की क्या हो जाएगी पठन्ति, एते बालकाः पठन्ति। अगला वाक्य है यह बालिका खेलती है, तो स्त्रीलिंग आया है तो यहाँ पर हो जाएगा एषा, यह स्त्रीलिंग में होता है एषा बालिका। क्या हो जाएगा एषा बालिका क्रीडति, क्या हो जाएगा एषा बालिका क्रीडति। अगला है ये बालिकाएं खेलती है यानी बहुवचन में है तो यहाँ पर हो जाएगा एताः, विसर्ग आ जाएगा एताः बालिकाः, है ना बहुवचन में बालिकाः। यहाँ पर हो जाएगा क्रीडन्ति, क्या हो जाएगा क्रीडन्ति, एताः बालिकाः क्रीडन्ति। अगला वाक्य है यह फूल खिलता है। अब ये नपुंसकलिंग का है तो यह का जो नपुंसकलिंग होता है वो होता है एतत्। क्या होगा एतत् पुष्पम, क्या हो जाएगा पुष्पम। इसके बाद खिलने का जो संस्कृत होता है क्रिया वो होता है विकसति। क्या हो जाएगा विकसति, एतत् पुष्पम विकसति। बहुवचन में है ये फूल खिलते हैं तो यहाँ हो जाएगा एतानि पुष्पाणि। क्या हो जाएगा एतानि पुष्पाणि विकसन्ति। क्या हो जाएगा विकसन्ति, ये बहुवचन का है तो एतानि पुष्पाणि विकसन्ति। अगला वाक्य है वह पत्र लिखता है, तो यहाँ पर हो जाएगा सः पत्रम लिखति। क्या हो जाएगा सः पत्रम लिखति, वह पत्र लिखता है, वे पत्र लिखते हैं। दोस्तों आप भी बनाने का थोड़ा प्रयास कीजिएगा वाक्य में कर्ता क्रिया और कर्म के अनुसार, है ना। कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है और जो क्रिया होती है वो कर्ता के अनुसार होती है। वे पत्र लिखते हैं तो वे का हो जाएगा ते पत्राणि। क्या हो जाएगा पत्राणि। और लिख धातु हो जाएगा बहुवचन में तो लिखन्ति, ते पत्राणि लिखन्ति। वह घर जाती है तो हो जाएगा सा, स्त्रीलिंग है तो सा। घर का हो जाएगा गृहम और जाती है यानी गच्छति, है ना। देखिए ये जो वह है ये तीनों लिंगों में चलता है। पुल्लिंग में चलता है सह से, और स्त्रीलिंग में चलता है सा से, और नपुंसकलिंग में चलता है ये तत् से चलता है। ठीक है, आगे देखते हैं वे घर जाती हैं तो यहाँ पर हो जाएगा ताः गृहम गच्छन्ति, है ना, बहुवचन की क्रिया हो जाएगी, है ना। वे बहुवचन में है तो क्रिया हमारी किस में हो जाएगी बहुवचन में। आगे देखते हैं वह उद्यान बहुत सुंदर है
तो ये जो वह है ये नपुंसकलिंग का है क्योंकि उद्यान आया है, तो यहाँ पर हो जाएगा तत्, क्या हो जाएगा, तत् उद्यानम, तत् उद्यानम बहु शोभनम, ऐसा बनेगा। ये क्या होगा, बहु शोभनम अस्ति, है ना। देखिए वह उद्यान बहुत सुंदर है। आगे देखते हैं, अब ये बहुवचन में है, वे उद्यान बहुत सुंदर है, तो वे का हो जाएगा तानी। अब उद्यान उद्यानानि, ये बहुवचन का हो जाएगा उद्यानानि, है ना। और इसके बाद क्या हो जाएगा, बहु शोभनानि, और हैं बहुवचन में हो जाएगा तो संति। वे उद्यान बहुत सुंदर है, तानि उद्यानानि बहु शोभनानि संति। अगला है राम फल खाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा रामः फलम खादति, है ना, राम फल खाता है। सुरेश स्नान करता है, तो यहाँ पर हो जाएगा सुरेशः स्नानम करोति, सुरेशः स्नानम करोति। अगला है छात्र प्रश्न पूछता है, तो यहाँ पर हो जाएगा छात्रः प्रश्नम पृच्छति, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पृच्छति, पृच्छ यानी पूछना। अगला है शिक्षक उत्तर देता है, तो यहाँ पर हो जाएगा शिक्षकः, क्या हो जाएगा, शिक्षकः उत्तरम, शिक्षकः उत्तरम ददाति, शिक्षक उत्तर देता है। गीता बहुत तेज दौड़ती है, स्त्रीलिंग का है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गीता बहु तीव्रम, बहु तीव्रम। अब दौड़ने के अर्थ में धाव धातु होती है, तो क्या हो जाएगा धावती, गीता बहु तीव्रम धावती। माँ भोजन पकाती है, तो माँ का संस्कृत होता है माता, है ना, भोजनम, माता भोजनम। अब यहाँ पकाने के अर्थ में धातु है पच, तो हो जाएगा पचती, माता भोजनम पचती, माता भोजन पकाती है। आप हमेशा सत्य बोलते हैं, तो आपका संस्कृत जो होता है वो होता है भवान, भवान सर्वदा, है ना, भवान सर्वदा सत्यम वदति, है ना, आप हमेशा सत्य बोलते हैं। अगला वाक्य है जब बालक पढ़ता है तब वह लिखता है, तो जब का जो है ना संस्कृत होता है यदा, यदा बालकः पठति, है ना, जब बालक पढ़ता है। अब तब का होता है तदा, तदा सह लिखति, है ना। देखिए इसको, यदा बालकः पठति तदा सह लिखति, जब बालक पढ़ता है तब वह लिखता है। अगला है हम दोनों भी वहां जाते हैं, हम दोनों का संस्कृत होता है आवाम, आवाम भी का होता है अपि, आवाम अपि तत्र, है ना। अब ये जो द्विवचन की क्रिया है, उत्तम पुरुष का द्विवचन है ना, तो यहाँ पर उत्तम पुरुष के द्विवचन की क्रिया हो जाएगी गच्छावः, है ना, आवाम अपि तत्र गच्छावः, हम दोनों भी वहाँ जाते हैं। अगला है हम सब भी हमेशा प्रातः काल घूमते हैं, तो हम सब आया है तो क्या हो जाएगा वयम, क्या हो जाएगा वयम अपि, है ना, हमेशा यानी सदा या सर्वदा दोनों आ सकते हैं, तो सदा प्रातः। अब ये जो क्रिया बहुवचन, कर्ता बहुवचन है तो क्रिया हमारी बहुवचन हो जाएगी, तो हो जाएगा भ्रमामः, ठीक है। वयम अपि सदा प्रातः भ्रमामः, हम सब भी प्रातः काल घूमते हैं। अगला है लोग जैसे आते हैं वे वैसे ही जाते हैं, लोग यानी जनाः, है ना, यथा, जैसे का क्या होता है यथा आगच्छन्ति, है ना, ये ध्यान रखना है। आगच्छन्ति क्यों आया, क्योंकि लोग बहुत सारे हैं, लोग जैसे आते हैं तो आगच्छन्ति क्रिया बहुवचन। वे का हो जाएगा ते, वे सब। तथा, वैसे का क्या होता है तथा गच्छन्ति, क्या हो जाएगा गच्छन्ति। जनाः यथाः आगच्छन्ति ते तथा गच्छन्ति, लोग जैसे आते हैं वे वैसे जाते हैं। अगला है क्या तुम पढ़ते अथवा लिखते हो, तो यहाँ पर हो जाएगा किम त्वम पठसि,
किम त्वम पठसी। अब ये लिखते हो, यहाँ दो क्रिया है, पढ़ते अथवा लिखते हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिखसी वा। इस प्रकार से बनेगा, क्या तुम पढ़ते हो या लिखते हो, इस प्रकार से बनेगा। तुम सब कहाँ जाते हो, तो तुम सब जो है बहुवचन है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा यूयम। यूयम कुत्र, यहाँ पर हो जाएगा कुत्र। अब यूयम जो है ये मध्यम पुरुष का बहुवचन है, तो क्रिया हमारी मध्यम पुरुष के बहुवचन की आएगी। ठीक है, तो यूयम कुत्र गच्छता, तो यहाँ पर हो जाएगा गच्छथ। विसर्ग नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। द्विवचन में विसर्ग आता है और बहुवचन में विसर्ग नहीं आता है। तो तुम सब कहाँ जाते हो, यूयम कुत्र गच्छथ। अगला देखते हैं। अगला है हम सब भी वहाँ जाते हैं, तो हम सब का हो जाएगा वयम अपि भी। अपि का मतलब क्या होता है, भी। वहाँ, वहाँ हो जाएगा तत्र। अब ये जो बहुवचन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गच्छामः। वयम अपि तत्र गच्छामः, हम सब भी वहाँ जाते हैं। अगला है मैं जब खेलता हूँ तब नहीं पढ़ता हूँ, तो मैं का संस्कृत होता है अहम यदा क्रीडामि, है ना, क्या हो जाएगा, क्रीडामि। मैं जब भी खेलता हूँ, तब का हो जाएगा तदा, आगे हो जाएगा न पठामि, क्या हो जाएगा, न पठामि। अहम यदा क्रीडामि तदा न पठामि, मैं जब भी खेलता हूँ तब नहीं पढ़ता हूँ। अगला वाक्य है छात्र पढ़ते हैं और दौड़ते हैं, तो छात्र बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा छात्राः, है ना। पठन्ति बहुवचन का आ जाएगा, छात्राः पठन्ति। धावन्ति च, क्या हो जाएगा, धावन्ति च। इस च का मतलब होता है और ये सबसे क्रियाओं के सबसे आखिरी में लगता है, बीच में हम यहाँ च नहीं लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे, सबसे आखिरी में। जैसे छात्राः पठन्ति धावन्ति च, छात्र पढ़ते हैं और दौड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने ये अनुवाद बनाए। अब इनका हम एक बार पुनः रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, सभी बालक जा रहे हैं, सर्वे बालकाः गच्छन्ति। बालिका पढ़ेगी, बालिका पठिष्यति। तुम क्या कर रहे हो, त्वं किं करोषि। हम पढ़ रहे हैं, वयं पठामः। यह बालक पढ़ता है, एषः बालकः पठति। ये बालक पढ़ते हैं, एते बालकाः पठन्ति। यह बालिका खेलती है, एषा बालिका क्रीडति। ये बालिकाएं खेलती है, तो एताः बालिकाः क्रीडन्ति। यह फूल खिलता है, एतत् पुष्पं विकसति। ये फूल खिलते हैं, एतानि पुष्पाणि विकसन्ति। वह पत्र लिखता है, सः पत्रं लिखति। वे पत्र लिखते हैं, ते पत्राणि लिखन्ति। अगला है वह घर जाती है, सा गृहं गच्छति। वे घर जाती है, ताः गृहं गच्छन्ति। वह उद्यान बहुत सुंदर है, तत् उद्यानं बहु शोभनम् अस्ति। वे उद्यान बहुत सुंदर है, तानि उद्यानानि बहु शोभनानि सन्ति। राम फल खाता है, रामः फलं खादति। सुरेश स्नान करता है, सुरेशः स्नानं करोति। अगला है छात्र प्रश्न पूछता है, छात्रः प्रश्नं पृच्छति। शिक्षक उत्तर देता है, शिक्षकः उत्तरं ददाति। गीता बहुत तेज दौड़ती है, गीता बहु तीव्रं धावति। माँ भोजन पकाती है, माता भोजनम पचति। आप हमेशा सत्य बोलते हैं, भवान सर्वदा सत्यम वदति। जब बालक पढ़ता है तब वह लिखता है, यदा बालकः पठति तदा सः लिखति। हम दोनों भी वहाँ जाते हैं, आवाम अपि तत्र गच्छावः। हम सब भी हमेशा प्रातःकाल घूमते हैं, वयम अपि सदा प्रातः भ्रमामः। लोग जैसे आते हैं वे वैसे ही जाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा जनाः यतः आगच्छन्ति ते तथा गच्छन्ति। क्या तुम पढ़ते हो अथवा लिखते हो, किम त्वं पठसि लिखसि वा। तुम सब कहाँ जाते हो, तो यूयम कुत्र गच्छता, यहाँ पर हो जाएगा यूयम कुत्र गच्छता। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आज की क्लास में अनुवादों की रचना की, हिंदी वाक्यों से संस्कृत वाक्यों में हमने बनाया है। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही।
मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। और यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों संस्कृत भाषा के। और फिर किसी अन्य वीडियो में हम मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।